हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 375 से सेक्शन 377 तक डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें इन सेक्शंस में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सामाजिक तौर से अच्छे नहीं लगते, लेकिन उन्हें समझाने के लिए, डेफिनेशन बनाने के लिए आवश्यक है उन शब्दों को बोलना। इसलिए इनमें उन शब्दों को बोल करके उन्हें क्लियर करने के लिए, उनकी डेफिनेशन, उनकी मीनिंग क्लियर करने के लिए कहना पड़ रहा है। जैसे सेक्शन 375 रेप, सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है। इसको बहुत क्लियर तरीके से समझा जा सकता है कि वास्तव में कानून के तहत रेप होता क्या है। इसकी 4 कंडीशन दी गई हैं। उन 4 कंडीशन में से आगे की 7 परिस्थितियों के तहत अगर वो 4 कार्य कोई करता है तो वो रेप कहलाता है। जिसमें से पहला कार्य है कि अगर किसी स्त्री की योनि, मुख, मुखनली या गुदा, 4 चीजें हैं, योनि, मुख, मूत्रनली, गुदा में किसी भी सीमा तक कोई व्यक्ति अपने लिंग को, पेनिस को प्रवेश कराता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहा कि किसी महिला की योनि, मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा तक किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या शरीर के किसी अंग को, उंगली हो सकती है, हाथ हो सकता है, या अन्य कोई चीज हो सकती है, किसी सीमा तक प्रवेश कराता है। तीसरी कंडीशन इन्होंने कहा कि किसी महिला के शरीर के किसी अंग से कोई अपने हाथ से एक्साइटमेंट करने के तौर से, उत्तेजित करने के तौर से कोई ऐसे साधन से उसको सहलाता है या अन्य कोई कार्य करता है जिससे वह महिला एक्साइटमेंट करके उसकी योनि, मूत्रनली या गुदा या शरीर के किसी अंग में उसका प्रवेशन हो, किसी सीमा तक उसका प्रवेशन कराया जाए। अब इसमें लास्ट और चौथी बात कही कि किसी स्त्री की योनि, गुदा और मूत्रनली में कोई व्यक्ति अपने मुख को लगाता है जिससे उसका एक्साइटमेंट हो। अगर ये 4 कृत्य कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति करता है, इन परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां बता रहे हैं, इन परिस्थितियों में ये 4 कृत्य करता है। पहली परिस्थिति क्या है कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा ना हो, उसके खिलाफ में। दूसरी बात कही कि उस स्त्री की सम्मति के बिना, उसने कोई परमिशन नहीं दी, सहमति नहीं दी, उसने कोई सहमति नहीं दी। तीसरी बात, उसको डरवा करके, मतलब कि मृत्यु या उसके शरीर में कोई घोर उपहति डालने से डर पैदा करके, उसकी सम्मति लेकर कि उसे जान से मार डालेंगे या हाथ काट देंगे या ऐसा, या आंख फोड़ देंगे, उस कंडीशन में उसने सम्मति दी तब। चौथी बात इन्होंने कही कि वह व्यक्ति उसका हस्बैंड नहीं है, पति नहीं है, हालांकि उसने विवाह
विवाह मंदिर में भी हो सकता है, पैशाच्य विवाह भी हो सकता है, लेकिन आज जो हिंदू धर्म प्रचलित विवाह, उनमें से विवाहित वो नहीं है, या तो वह महिला उसे अपना पति मानती है। अगर ऐसा भरोसा उसने दिलाया है कि हम शादी कर लेंगे, हमारी शादी हो चुकी है, हम तुम्हारे पति जैसे, ऐसा कोई भरोसा दिला करके और उससे सहमति लेता है, सहमति ले लेता है। पांचवा कंडीशन क्या है कि अगर वह व्यक्ति विकृत चित्त है, मस्तिष्क उसका सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मत्तता की स्थिति में है, या अस्वस्थकर पदार्थ का सेवन करा करके उसको कोई ऐसी पदार्थ खिलाई दी जाती है जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, या सोचने समझने की शक्ति है लेकिन उसके अंग कार्य करना बंद कर देते, उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उसने उससे सम्मति ली या नहीं सम्मति ली। छठी कंडीशन इन्होंने कहा कि अगर कोई महिला, कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है तब उसकी सम्मति ली है या नहीं ली है, क्योंकि 18 साल से कम की सम्मति का कोई मीनिंग नहीं है। और सातवां इन्होंने कंडीशन कहा कि सम्मति संशोधन करने में वह असमर्थ है। सपोज करते हैं कि वह व्यक्ति, वह स्त्री गूंगी है, या वह व्यक्ति स्त्री अंधी है, या वह स्त्री कोई ऐसी कंडीशन में है कि वह इशारों से भी नहीं बता सकती। इशारों का मतलब भाव से अपने नहीं कह सकती, भाव भंगिका मतलब आंखों से या इशारों से नहीं कर सकती, मौखिक परमिशन नहीं दे सकती, और या शब्दों से नहीं बोल सकती। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये 7 कंडीशन दी हैं। इन 7 कंडीशन के साथ में पहले की जो 4 कंडीशन बताई कि कैसे प्रवेशन है, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ करता है तो वह रेप कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन 375 में रेप की दी। अब इसमें एक बात और आती है कि सपोज करते कोई महिला किसी डॉक्टर के पास में गई और डॉक्टर ने उसके परीक्षण करने के लिए उससे लिखाया कि आपकी अनुमति है, और उसने अपना परीक्षण कराने के लिए उसको अनुमति दी, और वह डॉक्टर वो परीक्षण करते समय कोई ऐसा कृत्य करता है जो रेप की श्रेणी में आता है, तो ये नहीं कि उसने सम्मति लेकर के की, सम्मति के साथ में उसने धोखाधड़ी करके यह कृत्य किया, तो सम्मति के साथ में जिस बात की सम्मति दी वह नहीं है। सम्मति तो उसने परीक्षण करने की दी थी, लेकिन उसने ये कार्य किया। दूसरी चीज पत्नी है। अगर पत्नी 15 साल से छोटी है, 15 साल से कम है, उसने सम्मति दी या नहीं दी, अगर उसके साथ में जो इसकी उम्र 15 साल से कम है कोई व्यक्ति अगर उससे मैथुन करता है तो वह रेप कहलाएगा और रेप की श्रेणी में आएगा, भले ही वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। तो ये बात हो गई, ये सेक्शन हो गया 375। अब इस रेप के लिए दंड क्या होगा वो 376 में दिया गया, रेप के लिए दंड। अब रेप के लिए ऐसा कोई कृत्य करता है जो 375 में बताया, तो उसे कम से कम 7 साल की सजा और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें जो जुर्माना होता है वो उस महिला के इलाज और खर्चे के लिए दिया जाता है। एक तो ये हो गई। अब दूसरी चीज एक्सेप्शंस, इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि उन कंडीशनों, उन दशाओं में उससे हो सकता है इससे बड़ा उसने घटना कारित कर दी हो, तो वो एक्सेप्शंस दे दिए। एक्सेप्शन में कहा कि अगर कोई, पहली बात कही इन्होंने कि अगर कोई थाने का भार साधक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, थाने का पुलिस अधिकारी है या उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी हैं, और वो उस थाने की जो रेंज है, जिन मोहल्लों में जिन जिन जगहों तक थाना लगता है, उस रेंज के भीतर अगर किसी स्त्री से ऐसा कृत्य करता है जो 375 में बताया गया, या
थाने की जो सीमा है, जहां पर थाना बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बना हुआ, उसके भीतर कोई व्यक्ति ऐसी महिला से 375 के तहत रेप करता है तब। पहली बात। दूसरी बात कही इन्होंने, कोई लोक सेवक है और लोक सेवक है, वह अपने अधीनस्थ क्षेत्र में कोई ऐसा कृत्य करता है। उसके बाद कहा कि सशस्त्र बल या ऐसे अर्धसैनिक बल जिनके अंतर्गत वह क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद कहा कारागार मतलब जेल, या ऐसा स्थान जिसको सरकार ने जेल कहा है, या कोई संस्था है जिसके सराउंडिंग के भीतर, या कोई अस्पताल है जहां पर लोग हैं, या कोई ऐसा स्कूल है, अध्यापक है जहां बहुत सारे बच्चे उसके भीतर पढ़ते हैं, या ऐसी कोई जगह जहां का वह अधिकारी है, या सांप्रदायिक और अलगाववादी हिंसा के दौरान किसी अन्य जात से, या गर्भवती स्त्री से, या ऐसी स्त्री जो 16 साल से कम आयु की है, या जो स्त्री पागल है, जड़ है और सम्मति देने में असमर्थ है, या ऐसी स्त्री जिसके नियंत्रण में हो, जिसकी कस्टडी में हो वो स्त्री, या जो मानसिक और शारीरिक निरोगता से पीड़ित हो। ऐसी चीजें अगर इनके साथ में कोई व्यक्ति बलात्कार या 375 में जो दिया वह कृत्य करता है, या कोई ऐसी महिला जिससे बार बार वह बलात्कार करता है, या ऐसी महिला जिसका वह शारीरिक अपहानि कर देता है, विकलांग कर देता है, उसके जीवन के लिए संकट पैदा कर देता है रेप करके, तो उसे इतने जो कंडीशन है, इन कंडीशनों में क्या है कि उसके अंडर में वो थाने की सीमा का मतलब वह व्यक्ति थाना अध्यक्ष आएगा, वही उसकी रक्षा करता है और वही ऐसा कृत्य करेगा। स्कूल है, वही अध्यापक उसकी वो करते हैं। जेल बनाई गई, उसमें वो व्यक्ति जा रहा है, जिनकी कस्टडी में है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो लोग अगर 375 में जो दिया उसके तहत वहां पर रेप करते हैं, जिनके अंडर में, जिनकी सुरक्षा में वो लोग हैं, गार्जियनशिप में हैं, और या उसके अंतर्गत वह पल पुस रहे हैं, अगर ऐसे लोग ही उसके साथ में रेप करते हैं तो उनको कम से कम 10 साल की सजा और जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। आजीवन कारावास में वो कहा गया जब तक वह जिंदा रहेगा, मतलब नैसर्गिक जीवन जो शेष है तब तक, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। वो जुर्माना उस महिला के लिए होगा जो उसके इलाज या खर्चे अफाने के लिए जो उसको दिए जाएंगे। तो ये 375 में उनके लिए दंड क्या होगा उसके बारे में कहा गया। अब 375 के कुछ काइंड्स कर दिए गए जो उनसे भी भयंकर हो सकते हैं, रेप में उनसे भी बड़े कारण हो सकते हैं, या छोटे कारण हो सकते हैं, या ये कंडीशन के तहत वो नहीं आ रहे होंगे। 375A 376A सेक्शन 376A में कहा, ये तो बात हो गई कि 375 में डिफिनेशन कर दिया और 376 में पनिशमेंट फॉर रेप के लिए बात कर दी। अब 376A में कहा पनिशमेंट फॉर काउजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन पनिशमेंट इन persistent वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। 376A में कहा कि कोई व्यक्ति बलात्कार करके ऐसी क्षति कारित कर दे जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाए, मतलब रेप भी हो और डेथ भी हो जाए, या वह महिला कोमा में चली जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, वह सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दे। अगर ऐसा कोई रेप करता है, ऐसा कोई घिनौना कृत्य करता है, तो उसे 20
वर्ष की सजा कम से कम, और वह शेष जीवन जब तक जिएगा, नैसर्गिक जीवन आजीवन कारावास, तब तक के लिए उसकी सजा कठोर दंड से हो सकती है, और वह या तो मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। चाहे तो मृत्यु दंड से दंडित किया जाए, या कम से कम 20 साल की सजा, जो जब तक जिंदा रहेगा आजीवन कारावास की सजा, मतलब नैसर्गिक जीवन के लिए जो सजा है वो उसको दी जाएगी। सेक्शन 376 बी कहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर किसी का पति और पत्नी में सेपरेशन है, किसी कारणवश वो अलग अलग रह रहे, पृथक जगह पर रह रहे, पृथक रह रहे, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, और तब उस पत्नी के सम्मति के विरुद्ध, सम्मत के बिना मैथुन करता है, सम्मत के बिना इंटरकोर्स करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसे कम से कम 2 साल की सजा और मैक्सिमम 7 साल की, 2 साल से 7 साल के बीच की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 376 सी में कहा, 376 सी कहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, इन अथॉरिटी। सेक्शन 376 कहता वह व्यक्ति जो अथॉरिटी में प्राधिकारवान हो, उसके संरक्षण में वो व्यक्ति हो। अब प्राधिकारवान कैसे कहलाता है? जैसे कोई प्रिंसिपल है, उसके अंतर्गत टीचर है, थाना है, थाना अध्यक्ष के अंतर्गत क्या है, उसके कर्मचारी हैं, या लोक सेवक है, कोई आईएएस अधिकारी, उसके अंतर्गत कोई कार्य कर रहे अधिकारी है, या जेलर है, जेलर के अंतर्गत कार्य कर रहे अधिकारी है, या कोई संस्था ऐसी है जिसके अंतर्गत वो व्यक्ति कार्य करते हैं। अगर ऐसे प्राधिकारवान व्यक्ति, मतलब जिसके अंडर में वह व्यक्ति कार्य करता है, अगर वह अपने ही अंडर में कार्य करने वाले कर्मचारी के साथ में बलात्कार करता है, तो अगर वह अपने ही अंतर्गत अधिकारी के, मतलब कर्मचारी के साथ में, या जो उसके अधीनस्थ हैं उनके साथ में कार्य करता है, बलात्कार जैसा कार्य करता है, तो उसे कम से कम 5 साल की सजा, जो 10 साल तक हो सकती है, उससे और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और फिर वही बात की जुर्माना उसको मिलेगा, महिला को जो उससे पीड़ित है, उसको प्राप्त होगा। इसमें सेक्शन 376 सी में यह कह दिया कि अधीनस्थ उसके अधीनस्थ है, और 376 डी में कहा गैंग रेप, बहुत क्रूअल है। 376 में गैंग रेप के बारे में बात करी कि गैंग रेप में कहा समूह को गठित करने वाले, कई लोग हों, समूह को गठित करने वाले, एक या कई अन्य, एक ही विचार वाले, एक या कई व्यक्ति हों, एक या अधिक व्यक्ति जो बलात्कार कारित करते हैं, उनमें सब में एक योजना है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की व्यक्ति है, मान लेते हैं कि किसी गैंग में 3 व्यक्ति शामिल होकर के किसी महिला के साथ में 375 में जो दिया है कंडीशन, उन कंडीशंस में वो उसके साथ रेप करता है। उसमें से एक व्यक्ति ने इंटरकोर्स किया, 2 व्यक्ति उसके हाथ पकड़े हैं या कुछ और कृत्य कर रहे हैं, लेकिन इंटरकोर्स नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि वो 2 व्यक्ति बलात्कार के दोषी नहीं है, वो व्यक्ति भी उसी कैटेगरी में वही सजा के दोषी है जिस व्यक्ति ने इंटरकोर्स किया है। तो वो सारे लोगों को, जितना ग्रुप है, सबको एक ही दंड से दंडित किया जाएगा, जो एक राय से किसी स्त्री के साथ में रेप ग्रुप बना करके करेंगे। अब उनकी सजा क्या होगी? उनकी सजा कम से कम 20 साल, जो आजीवन कारावास, नैसर्गिक जीवन तक, जब तक वो जिएंगे तब तक उन्हें जेल में रहना है, और उनको जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। फिर वही बात, जुर्माना उसे पीड़ित महिला को दिया जाएगा। सेक्शन 376 ई कहता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। रिपीट ऑफेंडर्स मतलब दोबारा कोई यह कृत्य करता है। सेक्शन 376 कहता है जो व्यक्ति 376,
376A 376D के तहत पहले से दोष सिद्ध हो चुका है, मतलब वो दोषी करार दिया जा चुका है, उसके बाद वह पुनः ऐसी ही रेप की घटना कर देता है तो उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा या आजीवन कारावास से, जो नैसर्गिक जीवन तक, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह सजा भोगेगा, उससे दंडित किया जाएगा। ये बात सेक्शन 376E में कहती है। तो ये बात हो गई रेप की, और रेप के लिए दंड के लिए रेप होता क्या है, रेप के लिए किन किन चीजों में क्या क्या दंड मिलेगा। अब लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 377। 377 में कहा गया कि जो कोई पुरुष स्त्री या जीव जंतु के साथ, जो कोई पुरुष स्त्री या जीव जंतु, मतलब पुरुष के भी साथ, स्त्री के साथ या जीव जंतु के साथ में कोई भी व्यक्ति, अगर प्रकृति ने जो इंटरकोर्स की व्यवस्था की है उसके विरुद्ध स्वेच्छया से इंद्रिय भोग करेगा, स्वेच्छया से इंद्रिय भोग करेगा। इंद्रिय भोग मीन्स ऐसा नहीं कि उसने उसका रेप किया ही है, प्रवेशन भी मस्ट नहीं है इसमें, लेकिन इंद्रिय भोग किया है तो उसे, अगर इसमें प्रवेशन पर्याप्त मात्रा में, भोग ने प्रवेशन पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 377 में जो कोई व्यक्ति किसी पुरुष से, किसी महिला से या किसी जीव जंतु के साथ में जो प्रकृति ने सेक्स की कंडीशंस बनाई है, सेक्सुअल चीज बनाई है, उनके विरुद्ध में कोई कृत्य करता है, गुदा मैथुन करता है या अन्य कोई कृत्य करता है जिससे वो इंद्रिय सुख का भोग प्राप्त करे, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठोर कारावास और सजा से भी दंडित किया जाएगा। तो अभी सेक्शन 375 से सेक्शन 376 तक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, जो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत इजी तरीके से उनको बताया। उम्मीद है कि ये समझ में आ गए होंगे। अब सेक्शन 378 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।